हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है और ऐसे मामले में कानून अपना काम करेगा और न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका जिसका गौरवशाली इतिहास है, ऐसा फैसला देगा कि फिर ऐसी वारदात देश में नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह का कहना यह है कि ये इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला तक कई मासूम लोगों की जान गई थी। एक लंबे समय से अमेरिका जेल में बंद था, लेकिन वहां पे इस तरह से भारत सरकार उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, तो अब मौका मिला है, अब उसमें और भी जो केस में चीजें हैं वो भी सामने आएंगी। ऐसा है, 10 वर्ष से तो इनकी सरकार है, तो ये जो बात कह रहे हैं तो उसको तो पहले लाना चाहिए था, सर सवाल और है, अभी कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें अब राहुल गांधी ने भी पिछड़ों की और दलितों की बात उसमें कही और कहा हम उनको कंसोलिडेट करेंगे, साथ में हम जाति जनगणना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी और तेलंगाना का जो सेंसस मॉडल है उसी को लागू करेंगे ताकि जो अधिकार हैं वो लोगों को मिल सके। हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से ही जातीय जनगणना की घोषणा की है और अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र 24 का था, उस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस देश में जातीय जनगणना करा करके ऐसे लोग जिनको अब तक अधिकार नहीं मिला है, अधिकारों पर पर्दा पड़ा था, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, हम उसको कराएंगे। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है कि अभी कल परसों रायबरेली में एक की तीसरे दर्जे की छात्रा स्कूल में बस से जा रही थी और उसके साथ बलात्कार हुआ। ये राजधानी से लगा हुआ रायबरेली है और न जाने कितनी जो है बलात्कार हुआ है। हमारे जनपद अयोध्या में जो है, जहां प्रभु श्री राम जी का मंदिर है और वहां पर 5 किलोमीटर की दूर पे सहनवा गांव है। पहली फरवरी को एक 22 साल दलित की बेटी दलित की बेटी थी, जो उसके साथ केवल बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उसको नंगा करके और उसकी हत्या की गई और क्या क्या उसके शरीर के साथ हुआ कहते हुए शर्म आती है। पूरी बिरादरी की थी, ये हुई है। इसी तरह से हमारा क्षेत्र जो विधायक का रहा है, आज संसदीय क्षेत्र में है मिल्कीपुर, कुरावन गांव है। कुरावन गांव की 13 साल की बेटी के साथ 40 साल के गोसाई बिरादरी के आदमी ने बलात्कार किया है, 13 साल की बेटी। और यही नहीं, बक्सी का पुरवा है रेवना गांव में, थाना इनायत नगर में है। वहां पर जो है स्कूल में बेटी जा रही थी, कॉलेज में फीस जमा करने के, और गुंडों ने उसको पकड़ लिया, उठा करके फैजाबाद ले आए और उसके साथ इतना सामूहिक बलात्कार किया कि बेहोश हो गई। और फिर उसके घर जाता है फोन कि लड़की जो है अस्पताल में बीमार पड़ी है, बेहोश पड़ी है। परिवारजनों ने देखा तो ये बिहार और पुलिस ने फिर अपना रिपोर्ट दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई है। और यही नहीं, सरियावा एक गांव है अयोध्या जनपद में, सरियावा में गरीब पासी बिरादरी का था, अनुसूचित जाति का, उसकी हत्या कर दी गई। चौकीदार था और
इसी प्रकार से तारुण में एक लड़की को जो है आत्महत्या कर लिया, क्योंकि जबरदस्त तरीके से पुलिस उत्पीड़न कर रही थी। अयोध्या जनपद में ये रामनगर, ये हनुमानगढ़ी है, गांधीनगर शहर में है। वहां पर हनुमान जी का मंदिर भी है। मंदिर के पूर्व गांधीनगर है। वहां पर 12 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ये क्या है, क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है। और अभी परसों थाना इनायत नगर स्थित डोभियारा एक गांव है, डिबिहावा में एक पुजारी थे। पुजारी को गला काट करके सिर उनके चौखट पर रख दिया गया। ये क्या दर्शाता है। ये महाराजगंज में, जो आगरा में है, महाराजगंज थाने में एक 9वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, बस्ती में किया गया। तो ये तमाम घटनाएं गोरखपुर में किया गया। तमाम घटनाएं रोजाना आ रही हैं। ये इस बात का संकेत है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। और दूसरी बात, जो खास बात है कि योगी बाबा का तो बुलडोजर चलाया। हालांकि हम बुलडोजर के पक्ष में नहीं हैं। कई बार हमने बयान भी दिया है। आप लोगों ने पूछा, प्रेस ने पूछा, तो हमने कहा देखिए, कानून के राज में और भारतीय दंड विधान में, सीआरपीसी में, आईपीसी में, एविडेंस एक्ट में कहीं पर बुलडोजर चलाने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। और इतने कड़े कानून हैं, सजाए मौत है और उम्र भर की कैद है, आजीवन कारावास है, सजाए मौत तक का प्रोविजन है। तब जब इतना सफिशिएंट कानून और व्यवस्था है, तो बुलडोजर चलाने का क्या मतलब है।